हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो कंप्लीट करके जाएंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, ऐसे ही हम पूरे चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जो बीत गया उसे मत सोचिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 के शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस बार। ठीक, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज अब जब तक आपका पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं चलाऊंगा। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन कवर हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप शॉर्ट बताते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताते, तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यानी कि पूरे चैप्टर के शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आज बारी है द लास्ट लेसन चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन ये हमारे प्रोज का चैप्टर 1 है। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, शायद आप लोग उस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हो अगर आप हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे मैं लॉन्ग बताऊंगा वो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि व्हाट क्या हैड बीन पुट, यानी कि लगा था या रखा था, अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट्ट, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस सूचना पट्ट पर उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, अब नहीं है कि भैया कोई भी प्रॉब्लम हुई व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। पहले क्या होता था, ये पहले की बात है। ठीक है, सूचना पट्ट लगाया जाता था, उस सूचना पट्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन आता था उसको लिख दिया जाता था। ठीक है, तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। तो देखिए एंड ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन से हैड बीन पुट लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। यानी कि सूचना पट्ट पर बर्लिन से आए एक आदेश को लगाया गया था। बर्लिन से एक आदेश आया था। इट सैड, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के। तो उसमें बताया गया था कि कहा गया कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि द टीचिंग, पढ़ाई ऑफ फ्रेंच की हैड टू बी स्टॉप, रोक दी गई। तो फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी गई। यानी कि उस सूचना पट्ट पर यही लगाया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपने एम हेमल और फ्रेंच के बारे में पढ़ा होगा। एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच के टीचर हैं, और जो एम हेमल जो है वो एक टीचर है। ठीक है, फ्रेंच भाषा के, और जो फ्रेंच एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। मैं पहले आपको वर्ड बाय वर्ड आंसर बताऊंगा, उसके बाद में सबको एक साथ बताऊंगा, ताकि आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो सके। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि उसमें बताया गया कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी गई। ठीक है, या रोकनी पड़ी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया, और कौन कौन से स्टूडेंट थे जिनको ये आंसर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पता है, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जो हमसे लगातार पढ़ रहे हैं उनको शायद ये आंसर पता हो, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था।
अब चूंकि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं तो आप इन क्वेश्चन को जानना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। देखिए दूसरा है व्हाट डिड एम हेमल, व्हाट क्या डिड एम हेमल से, उन्होंने कहा अबाउट के बारे में द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच, फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ही सैड, उन्होंने ये भी कहा दैट कि इट इज द क्लियरेस्ट, इट ये इज है द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट, और सबसे लॉजिकल, तार्किक लैंग्वेज, भाषा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। बस इतना सा बताया था उन्होंने, क्योंकि वो फ्रेंच से थे तो उन्हें फ्रेंच भाषा से प्रेम था और फ्रेंच भाषा उनको उनकी मातृभाषा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड दैट इट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन। ये सॉल्ट क्वेश्चन है, तो सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है भैया, तो आंसर सॉल्ट ही रहेगा, छोटा सा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है। इन व्हाट वे, यानी कि इन व्हाट वे का मतलब होगा किस प्रकार। ठीक है, अकॉर्डिंग के अनुसार टू एम हेमल के डज द मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा होती है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, सर्व सेवा करते हैं, इवन भी द इंस्लेव्ड पीपल, यानी कि जो गुलाम लोग हैं। तो इनका कहना है कि एम हेमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की भी सेवा करती है, यानी कि जो लोग जेल में बंद हैं या फिर जो गुलाम हैं उनकी भी सेवा करती है हमारी मातृभाषा, लेकिन कैसे, किस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, ठीक है, एम हेमल जी के अनुसार, इवन भी इफ, अगर पीपल लोग, आर इंस्लेव्ड यानी कि गुलाम हो, तो एम हेमल के अनुसार भले ही लोगों को गुलाम बना दिया जाए या लोग गुलाम हो, दियर मदर टंग, उनकी मातृभाषा कैन, वो सकती है एक्ट, लाइक ये की, कैन एक्ट, वो भांति कार्य करती है, लाइक ये की, एक चाबी की तरह, टू ए प्रिजन यानी कि एक जेल कैदी को। ठीक है, तो एम हेमल के अनुसार भले ही लोगों को गुलाम बना लिया जाए लेकिन उनकी मातृभाषा वो जेल की चाबी की तरह कार्य कर सकती है। प्रिजन का मतलब होता है जेल, की का मतलब चाबी। ठीक है, तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, भले ही लोगों को गुलाम बना लिया जाए, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ये की टू ये प्रिजन, यानी कि उनकी मातृभाषा जेल की चाबी की तरह काम करती है। मतलब अगर आप अपनी मातृभाषा को समझते हैं तो आप समझ लीजिए जेल में बंद होकर भी आपके पास चाबी है। ठीक है, आप उसी शब्दों के द्वारा किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं जेल से बाहर आने के लिए। ही बिलीव्ड, उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, यानी कि उनका मानना था दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वही चीज जो मैंने भी बताया, वो सबसे सुंदर एंड लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे तार्किक भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। उनका मानना था कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा थी। एंड और ही विश्ड, वो कामना रखते थे, वो चाहते थे, विश्ड का मतलब चाहना होता है, दैट की हिज कंट्री मैन, उसके देशवासी, हैड गिवन इट, यानी कि उनके जो देशवासी हैं वो दे मोर इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व, और वो चाहते थे कि उनके देशवासी इसे अधिक महत्व दें, अपनी मातृभाषा को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, भले ही हम इंग्लिश बहुत जान जाए। तीसरा देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, यानी कि एम हेमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की सेवा करती है। ठीक है, किस प्रकार से गुलाम लोगों की सेवा करती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, भले ही लोगों को गुलाम बना दिया जाए, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ये की टू ये प्राइजन, उनकी मातृभाषा जेल की चाबी की तरह काम करती है। कंपेयर किया गया है। ठीक है, ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और तार्किक भाषा थी या है। ठीक है, एंड और ही विश्ड, वो चाहते थे दैट की हिज कंट्रीमैन हैज गिवन इट मोर इंपॉर्टेंट, कि उनके जो देशवासी हैं वो इस भाषा को ज्यादा महत्व दें। ठीक है, ज्यादा महत्व दें अपनी मातृभाषा को, फ्रेंच को। ठीक है, उनकी मातृभाषा क्या थी, फ्रेंच थी। ठीक है, फ्रेंच भाषा
फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मैंने आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए इस चैप्टर के, ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप लोग और ज्यादा मोर देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें बताया गया है, 5 से 6, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं भैया, तो इनको जानना तो बेहद ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो लगातार चले, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस सपोर्ट हो गया, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन लगभग 70 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है भाई, थोड़ा बड़ा तो होगा ही। देखिए, वाई क्यों वाज थे इट्स सो डिफिकल्ट, इतना ज्यादा कठिन, फॉर के लिए, द टीचर टू लीव, छोड़ना, हिज स्कूल, अपने स्कूल को, ठीक है। तो अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मानना तो है नहीं, आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो कोई टीचर है, वो टीचर कम से कम 30-40 साल से उस स्कूल में है। तो जब वो स्कूल छोड़कर मान लीजिए अचानक किसी कारणवश वो जाता है या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो जब वो जाएगा तो उसको बहुत दुख होगा, और दुख स्टूडेंट्स को भी होगा, भले वो 1-2 साल से ही जुड़े हों उनसे, लेकिन दुख तो होगा। जैसे आप किसी टीचर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। ऐसे ही टीचर को भी दुख होता है, वो भी नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्कूल को छोड़कर जाऊं जहां मैंने 30 से 40 साल गुजारे हैं। तो व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था। तो देखिए, एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे, ठीक है। एम हेमल जो है इस चैप्टर में अध्यापक हैं, तो एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन, वो थे इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से, वो 40 वर्ष से इस विद्यालय में थे। 40 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 40 साल थे भाई। 40 साल जहां आप रह लेंगे, आप कहीं मान लीजिए जाते हैं घूमने, और अगर 10 से 15 दिन या 1 महीना रह जाते हैं, तो आपका दिल वहीं लगने लगता है कि यार यहीं होते तो अच्छा रहता, क्योंकि वहां के लोग आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये 40 साल से थे, तो सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा जब इन्होंने स्कूल को ड्रॉप किया, ठीक है। ही लव्ड, वो प्यार करते थे, हिज गार्डन, अपने बगीचे को, वेरी मच, बहुत ज्यादा, वो उसे अपने बगीचे से बहुत प्यार था। उसी स्कूल में एक बगीचा भी था, उससे बहुत प्यार था, ठीक है। फील्ड होगा, बगीचा होगा, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। जब आप 40 साल वहां गुजारेंगे तो आपको एक एक पेड़ पौधे, एक एक वस्तु से बहुत प्यार हो जाएगा। इट वाज, वो था, आउटसाइड, बाहर की तरफ, द विंडो, खिड़की के, एंड, और, हिज क्लास, उनका क्लास, वाज, था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, उसके सामने। तो वो जो बगीचा था वो खिड़की के बाहर था, और उनकी जो क्लास थी वो उसके सामने थी, ठीक है। डेली वो क्लास लेते थे तो भाई सामने दिख रहा होगा, ठीक है, बगीचा। द सेम डेस्क, वही सेम डेस्क एंड बेंचेज, और बेंच बियर देयर, वहां थे, इन द क्लासरूम में, ओनली, सिर्फ, दे हैड बीन वार्न, दे वे हैड बीन वार्न स्मूथ। वार्न स्मूथ का मतलब क्या होता है कि चिकना कर दिया गया था उनको, ठीक है। तो क्लास में वही डेस्क और बेंच थे, केवल वे चिकने हो गए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत। ही हैड प्लांटेड, मतलब लगाई थी, द होप वाइन हिमसेल्फ, स्वयं, उन्होंने स्वयं होप वाइन भी लगाया था। होप वाइन कोई पौधा होगा, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई पेड़ लगाते हैं, आम का हो गया या किसी चीज का, लीची का हो गया, किसी कोई भी पौधा, तो उन्होंने भी एक पौधा लगाया था, होप वाइन, ठीक है। क्या होता है वो आपको सर्च करके देखना। एवरीथिंग, भाई विदेशी पौधा है तो आप समझ सकते हैं। एवरीथिंग यानी कि सभी चीजों से, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हैड, ये वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबा, एंड, और, क्लोज एसोसिएशन, घनिष्ठ संबंध, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध, विथ हिम, उनके साथ, यानी कि उनके आसपास की हर एक चीज का उनसे बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। वेरी लॉन्ग, बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। जब वो 40 साल वहां पे थे तो वहां की जितनी वस्तुएं होंगी या कुछ भी होगा, आसपास की कोई भी चीज होगी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार होगा उनको, बहुत ज्यादा संबंध था उनका, ठीक है। हिज सिस्टर, उनकी जो बहन है, अब चूंकि एम हेमल जी क्या है, वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वो फ्रेंच के टीचर हैं, अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, तो वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हिज सिस्टर, उनकी बहन, वाज बिजी,
वो व्यस्त थी पैक करने में इन द रूम एवं ऊपर। तो उनकी जो बहन थी वो ऊपर वाले कमरे में सामान पैक करने में व्यस्त थी। ठीक है, सामान पैक करेंगे फिर अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ही कुड हियर, वो सुन सकता था, हिज सिस्टर, अपने सिस्टर का मूविंग अबाउट, जो वहां पे वो इधर उधर जा रही थी उसकी आवाज। ठीक है, तो वो अपनी बहन को घूमते हुए सुन सकता था, मतलब वो सुन रहे थे अपनी बहन को कि वो इधर उधर जाकर कपड़े लेकर उनको पैक कर रही है। ठीक है, मतलब दिया गया है इस चैप्टर में। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा कठिन था फॉर हिम, उनके लिए, टू डिसोसिएट का मतलब होता है खुद से अलग करना, हिमसेल्फ खुद से, फ्रॉम से, ऑल दिस थिंग, उन सभी चीजों से, यानी कि ये बहुत ज्यादा कठिन था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनको इन सब चीजों से खुद को अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम ऑल दिस थिंग, फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि क्योंकि दे हैड बीन, वो बन चुकी थी पार्ट, एक अंग, एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जीवन का जो है एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। मतलब वहां की जो चीजें थी या जो लोग थे उनसे खुद को अलग करना एम हेमल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जो लोग थे या फिर वो उनके जीवन के अभिन्न अंग बन चुके थे। ठीक है, एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, यानी कि एवरीवन, हर आदमी, सभी लोग, वाज सैड, बहुत दुखी थे, एट हिज लीविंग, यानी कि छोड़ने पर, द स्कूल को, तो उनके स्कूल छोड़ने से सभी लोग बहुत दुखी थे। बस यही इतना था। क्वेश्चन आपका था कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए स्कूल छोड़ना इतना ज्यादा कठिन क्यों था। तो एम हेमल वाज ए गुड टीचर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके, वर्ड बाय वर्ड नहीं बट डायरेक्टली मैं बताऊंगा। एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे, शिक्षक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर, वो 40 वर्षों से इस विद्यालय में थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वो अपने बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो बगीचा था वो खिड़की के बाहर था और उनकी क्लास उसके सामने थी। द सेम डेस्क एंड बेंचेज वेयर देयर इन द क्लासरूम, यानी कि सेम वही डेस्क और बेंच क्लासरूम में रखे थे, सिर्फ ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, सिर्फ उसको थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद एक होप वाइन भी लगाया था पौधा। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, यानी कि वहां की हर एक चीज से उनका बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबव, उनकी जो बहन थी वो ऊपर वाले कमरे में पैकिंग करने में बिजी थी, कपड़े या फिर और भी सामान। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वो अपने सिस्टर को इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कठिन था खुद को उन सब चीजों से अलग करना जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। कोई भी सामान है, उन सब चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वे उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, वहां का हर एक आदमी स्कूल उनके छोड़ने पर बहुत ज्यादा दुखी था। सिर्फ लड़के ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके जो गार्जियन थे, जो गांव के लोग थे, वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ठीक है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, यानी कि व्हाट क्या वाज था द सीन, दृश्य, इनसाइड द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर, व्हेन जब फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, वो स्कूल पहुंचा। तो जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसके अंदर का दृश्य क्या था, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो देखिए जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़कर जाने वाले थे। ठीक है, तो दृश्य जो होगा वो बहुत ज्यादा सैड मोमेंट होगा, वही शायद था। देखिए जब फ्रेंड्स रीच द स्कूल पहुंचा, द सीन यानी कि दृश्य इनसाइड द क्लास के अंदर का वाज था अनयूजुअली, असाधारण। देखिए अनयूजुअली का मतलब होता है असाधारण, वेरी क्वाइट, बहुत शांत। ठीक है, तो जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य असामान्य रूप से बहुत ज्यादा शांत था। अब शांत क्यों था? क्योंकि एम हेमल जो है वो अपने लास्ट लेसन, समझ लीजिए अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन, क्योंकि वो अपना लास्ट लेसन बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया बच्चों को। ठीक है, कुछ यूजुअली चीजें बताई। तो यूजुअली सामान्य रूप से व्हेन जब स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज, वहां रहता था ए ग्रेट बस्टल, यानी कि बहुत ज्यादा हलचल। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत ज्यादा हलचल होती थी।
क्योंकि स्कूल जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेल बज रही है या फिर प्रेयर हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हलचल होती थी। व्हिच जिसे कुड बी हर्ड सुना जा सकता था आउट बाहर से, इन द स्ट्रीट सड़क के, तो जिसे हम बाहर से ही सुन सकते थे, जिसे सड़क तक सुना जा सकता था। सड़क से आप आ रहे हैं, अंदर प्रेयर या कुछ भी हो रहा है, आपको सुनाई देगा, ठीक है। ही सॉ उन्होंने देखा, हिज क्लासमेट्स उसने देखा, फ्रेंड्स के बारे में बोला जा रहा है, ही सॉ उसने देखा, फ्रेंड्स ने, हिज क्लासमेट अपने सहपाठियों को, या क्लासमेट्स का मतलब क्या होता है, सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। हैड ऑलरेडी वो पहले से ही टेकन देयर प्लेसेस अपने जगह पर बैठ चुके हैं, टेकन देयर प्लेसेस यानी कि अपने जगह ले चुके हैं या अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। एंड और हिज टीचर उनके जो अध्यापक हैं, एम हेमल वाज वॉकिंग अप वो घूम रहे हैं, एंड डाउन इधर उधर, यानी कि वो जो है इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आप कह रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं। देखिए वॉकिंग अप एंड डाउन, आपका मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल आयरन रूलर का मतलब क्या होगा, एक भयानक लोहे का रूलर वो लिए रहते थे, ठीक है। अंडर हिज आर्म्स अपने भुजाओं में, ठीक है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, बाह या भुजाएं, ठीक है। तो उन्होंने जो है, फिर से मैं यहां से देखता हूं, ही सा हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी कि उसने अपने सहपाठियों को देखा, ठीक है, जो पहले से ही अपने जगह पर बैठ चुके थे, और उनके जो टीचर है एम हेमल, वे ऊपर से नीचे चल रहे थे, किसके साथ, अपने जो भयानक आयरन रूलर है उसको अपनी बाहों में लिए, बाहों के नीचे लिए वो इधर उधर ऊपर नीचे चल रहे थे, ठीक है। फ्रेंच हैज टू ओपन द डोर, यानी कि फ्रेंच जो है वो दरवाजा, फ्रेंच को दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। फ्रेंच हैड टू ओपन यानी कि खोलकर डोर, दरवाजा, ठीक है, तो फ्रेंच जो है उसे दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, ठीक है, एंड गो टू, और वो गया, ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, ठीक है, यानी कि फ्रेंच जो है उसको सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा, ठीक है, दरवाजा बंद था लेकिन उसको खोलकर वो अंदर गया, ठीक है, तो सभी लोग बैठे हुए थे। ही वाज वेरी ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड, यानी कि ही वो वाज वेरी ब्लस्ड, वो बहुत ज्यादा शर्मा गया, ठीक है, ब्लस्ड का मतलब होता है शर्माना, एंड फ्राइटेंड और बहुत ज्यादा डर भी गया। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा गया और बहुत ज्यादा डर गया। शर्मा क्यों गया भाई, क्योंकि देर कर दिया था उसने। डर क्यों गया, क्योंकि उसके टीचर एम हेमल जो है वो रूलर लेकर इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, वो डर गया कि कहीं एक दो पड़ ना जाए, ठीक है। बट लेकिन व्हेन जब एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल ने जब उन्हें देखा, उसे देखा, ही सैड उसने कहा, वेरी काइंडली बहुत दयालुता के साथ, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि गो टू जाओ, योर प्लेस अपने स्थान पर क्विकली जल्दी से। जब एम हेमल ने फ्रेंच को देखा तो उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जाओ, जल्दी जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, हम वियर बिगिनिंग शुरुआत करने वाले थे, विदाउट यू तुम्हारे बिना, यानी कि हम तुम्हारे बिना शुरुआत करने जा रहे थे। फ्रेंच जम्प्ड, फ्रेंच कूद कर, ओवर द बेंचेज, बेंच पर, एंड सैट डाउन और बैठ गया, एट हिज डेस्क अपने डेस्क पर, और फ्रेंच जो है वो बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन जब ही सैट डाउन वो नीचे बैठ गया, ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, ठीक है, उसे लगा, दैट कि हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स, यानी कि हिज टीचर उसके अध्यापक पुट पहने हुए थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स अपने सबसे सुंदर कपड़े, ठीक है। तो जब वो बैठ गया तो उसने देखा कि उसके शिक्षक जो है उसे सुंदर कपड़े पहनाए थे, ठीक है। आगे देखिए, बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम्ड, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजनबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अजीब, एंड सोलेम्ड, सोलेम्ड का मतलब होता है गंभीर। तो बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम्ड, यानी कि पूरा जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर लग रहा था, ठीक है। ऑन दिस सरप्राइजिंग, ऑन वन थिंग सरप्राइज, ठीक है, वन थिंग सरप्राइज फ्रेंच वेरी मच, ही सॉ द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। देखिए, वन थिंग सरप्राइज, एक ऐसी चीज जिसने सरप्राइज कर दिया फ्रेंच को वेरी मच, बहुत ज्यादा, ठीक है, एक छोटी सी चीज जिसने फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया, ठीक है,
वो क्या था? फ्रेंच को एक बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। क्या? ही सॉ, उसने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंच पर, ऑफ द क्लास, क्लास के, देयर बियर पीपल, वहां लोग बैठे थे आप विलेज गांव के, हु बियर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स, यानी कि जब फ्रेंच क्लास में बैठा तो उसको एक चीज ने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया कि जो गांव के लोग हैं वो भी पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे, पिछली बेंचेज पर बैठे हुए थे, और वो जो है एम हेमल के 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि एम हेमल जो है वो अब स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्या है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसके क्लास के अंदर का दृश्य क्या था? तो व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर का दृश्य बहुत ज्यादा असामान्य रूप से बहुत शांत था। ठीक है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज्यादा हलचल वहां पे होती थी, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सड़क से ही सुना जा सकता था। ही सॉ हिज क्लासमेट हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी कि उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, वो पहले ही अपनी जगह ले चुके थे और उसके शिक्षक एम हेमल अपने भयानक लोहे के रूलर को अपनी बाह के नीचे लेकर ऊपर नीचे चल रहे थे। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, फ्रेंच को सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। ही वॉज वेरी ब्लश्ड एंड फ्राइटन, वो बहुत शर्मा गया और बहुत ज्यादा डर गया। बट व्हेन एम हेमल सॉ हिम, लेकिन जब एम हेमल ने उन्हें देखा, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जल्दी जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, बी बियर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। फ्रेंच जंप्ड ओवर द बेंच, फ्रेंच जो है वो बेंच पर कूद गया, एंड सैट एट हिज डेस्क, और अपनी मेज पर, अपनी डेस्क पर बैठ गया। व्हेन ही सैट डाउन, जब वो बैठा, he noticed that his teacher had put on his beautiful clothes, जब वो बैठा तो उसने नोटिस किया कि उसके जो टीचर है बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और ये कपड़े वो सिर्फ किसी ओकेजन, किसी अच्छे खासे अवसर पर, जब कोई चीज होता था, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ होता है तब पहनते हैं टीचर डे, वैसे ही कपड़े वो पहने हुए थे। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल है वो बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर दिख रहा था। वन थिंग सरप्राइज्ड फ्रेंच वेरी मच, एक ऐसी चीज जिसने फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, बहुत ज्यादा आश्चर्य किया। ही सॉ ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास देयर बियर पीपल ऑफ विलेज हु बियर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, यानी कि फ्रेंच जो है एक ऐसी चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि फ्रेंच ने देखा कि क्लास के पीछे वाली सीट पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो क्या करने आए थे? वो फ्रेंच के, वो एम हेमल के 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो जो है थैंक यू बोलने आए थे। तो हम भी आपको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि हमारी भी क्लास फिनिश हो चुकी है। ठीक है, आज की इस क्लास में हमने जाना क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक, इतने क्वेश्चन आप बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आप चैप्टर पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर का लेकर आऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।